प्रज्ञान रोवर पहले ही चंद्रमा पर सल्फर और ऑक्सीजन समेत कई तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि कर चुका है। लेकिन इसरो ने गुरुवार को पुष्टि की कि प्रज्ञान रोवर के एक बाकी उपकरण ने एक अन्य तकनीक के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी इस क्षेत्र में सल्फर पाया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सल्फर की पुष्टि करने वाली दो तकनीकें हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। अब वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर सल्फर के स्रोत की व्याख्या करनी होगी। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखीय गतिविधियों से पैदा होता है, लेकिन वैज्ञानिक बिरादरी ने अभी तक चंद्रमा पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि पर कोई खास प्रकाश नहीं डाला। खोजे गए सल्फर के साथ पिछली तकनीक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ऑनबोर्ड प्रज्ञान रोवर थी। अब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने सल्फर और कुछ बाकी छोटे तत्वों का पता लगाया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं सल्फर के बारे में। इसरो ने चंद्रयान 3 के ताजा अपडेट में ट्वीट किया, CH3 की ये खोज वैज्ञानिकों को क्षेत्र में सल्फर यानी S के स्रोत के लिए नए स्पष्टीकरण विकसित करने के लिए मजबूर करती है। आंतरिक ज्वालामुखीय उल्का पिंड कहा जा रहा है कि सल्फर की मौजूदगी किसी ज्वालामुखी से हुई होगी। चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रोवर के दो तंत्रों ने सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन की अपेक्षा थी और वो मिले। इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 जिस दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरा है, वहां चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें किससे बनी हैं, ये अन्य उच्च भूमि क्षेत्रों से कैसे अलग है? ये वो सवाल हैं जिनका चंद्रयान 3 रोवर अपने वैज्ञानिक उपकरणों के साथ उत्तर खोज रहा है। सल्फर की मौजूदगी से संकेत मिलता है कि चंद्रमा की सतह पर पानी, बर्फ हो सकती है या फिर हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो जिससे सल्फर निकल रहा है। चांद की सतह पर सल्फर की खोज इस बात से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चांद की संरचना और वो कैसे आया, कैसे विकसित हुआ, किस तरह से यह आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकता है। सल्फर सोलर सिस्टम का एक कॉमन एलिमेंट है, लेकिन चांद पर इसका मिलना दुर्लभ है। लिहाजा उसके दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत माना जाता है। वाटर आइस यानी जल हिम इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह चांद पर भविष्य में इंसानों की रिहाइश के लिए पानी का स्रोत भी साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे स्पेसक्राफ्ट के लिए ईंधन और ऑक्सीजन भी पैदा किया जा सकता है। वाटर आइस में जीवाणु होते हैं, हो सकते हैं, तो धरती से बाहर जिंदगी का एक सबूत भी साबित हो सकता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के मुकाबले बहुत अलग है। ये बहुत पुराना और ठंडा है। यहाँ अरबों सालों पहले किसी भी तरीके की ज्वालामुखी हलचल नहीं हुई है। चांद का दक्षिणी ध्रुव रिगोलिथ से ढका हुआ है, जो धूल कणों और चट्टान का मिश्रण है और चांद की सतह को किसी चादर की तरह ढके हुए है। रिगोलिथ एक तरीके से कवच का काम करता है और सतह के ठीक नीचे के चट्टानों को सोलर विंड यानी सौर हवाओं और कॉस्मिक रे से क्षरण से बचाता है। इस लिहाज से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर का पाया जाना बहुत अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण है। चांद पर सल्फर की मौजूदगी पर वैज्ञानिक इसरो के नीलेश एम देसाई क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। The observation which we got from the LIBS, that is the laser induced spectrograph, which we have put on the rover. So it has done the measurement and come out with very clearly with the spectroscopy lines where sulfur is visible in a very prominent way. Earlier also sulfur has been found on the moon surface, but not so prominently. So that is the unique point of this observation which we have got recently. Of course, further analysis is still going on, but this is one very good indication that sulfur is available, and it was available earlier also, but that means the rocks which have been analyzed or the soil which has been analyzed contain sulfur in a good amount. So that is the finding of this particular experiment, and apart from that oxygen traces are also there, but finally our idea is they are looking for hydrogen availability also, because both hydrogen and oxygen put together only we can think of something of generating water in future, but it will need lot of other processing and other aspects before we finally end up with the development of or getting water source on the moon surface. चांद पर सल्फर की मौजूदगी से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की वॉल्केनिक हिस्ट्री को समझने में मदद मिल सकती है। आमतौर पर सल्फर जहां मिलता है वहां वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए चांद पर इसकी मौजूदगी से संकेत मिलता है कि अतीत में वहां बहुत ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधियां रही होंगी। इससे चांद की संरचना और उसके विकास क्रम को समझने में मदद मिल सकती है।
चांद पर सल्फर की मौजूदगी वैज्ञानिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती के इस इकलौते प्राकृतिक उपग्रह से खनिजों के खनन की संभावना के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण। अब तक अपने प्रज्ञान ने वहां लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, टिटेनियम जैसे कई तत्व खोजे। सिर्फ सल्फर की बात करें तो इसका इस्तेमाल खाद के तौर पर होता है। रॉकेट के ईंधन का भी ये एक अहम घटक। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।